सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच एक बार फिर हम उपस्थित हुए हैं और आज का विषय है एकादशी व्रत। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, यह व्रत कैसे किया जाता है, इसके नियम क्या है, इसका संकल्प कैसे लेना है, इसका पारण कैसे करना है और इस व्रत करने के क्या लाभ हैं, इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत मोक्ष प्रदान करता है। यह व्रत सभी पापों से मुक्ति दिलाने और आत्मा की शुद्धि करने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। विष्णु लोग और इसके साथ में कई मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत में यह सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है और इसका फल अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। एकादशी का व्रत नियम संयम से करना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत है तो दशमी के दिन आप सात्विक रहें, किसी तरह का मांस मदिरा या लहसुन प्याज नहीं खाएं। दशमी के दिन से ही आपको सात्विक रहना है। उसके बाद फिर एकादशी के दिन सुबह आपको उठना है और उठने के बाद फिर आपको जो है संकल्प लेना है। यह व्रत कोई भी कर सकता है, यह व्रत किसी के लिए सबके लिए सब समान है, कोई भी कर सकता है व्रत, चाहे गर्भवती महिलाएं ना करें, बीमार व्यक्ति ना करे, बाकी सभी लोग कर सकते हैं एकादशी का व्रत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए एकादशी का व्रत लेना है और इसका संकल्प लेना है। सभी पापों से मुक्ति को देने वाला यह व्रत परम उत्तम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। एकादशी का व्रत जो है, संकल्प लेने के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी आप उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को चौकी में स्थापित करें। गंगा जल, पंचामृत, फूल, तुलसी दल और भोग चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर आरती करें और मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सारी तैयारी आपको ऐसे कर लेनी है। उसके बाद जो है आपको तैयारी करने के बाद फिर आपको एकादशी व्रत का जो आप रहेंगे उसका जो है संकल्प लेना है। संकल्प के लिए आपको हाथ में फूल लेना है, सुपारी लेनी है और फूल सुपारी इसके साथ में पैसे लेने हैं और पैसे लेने के साथ में आप जौ ले लीजिए या काला या सफेद तिल ले लीजिए। सफेद तिल लेकर के आप जो है संकल्प ले कि मैं आज सभी पापों का नाश करने वाला यह एकादशी व्रत का संकल्प लेती हूँ और आज इस एकादशी व्रत का संकल्प लेकर के मैं विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करना चाहती हूँ और मेरा व्रत संपूर्ण हो, ऐसा आप संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद फिर व्रत सारा दिन आप मानसिक जप करते रहें। ओम ब्रह्मचर्य रहें, सात्विक रहें और यदि हो सके तो पूरा दिन निराहार रहें या फिर फलाहार करके शाम को कथा सुने और रात में जागरण कर सकते हैं। अगले दिन ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके व्रत का पारण करें। अब आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत कब है, इसकी किस तिथि को किस उसमें है। अगर देखा जाए तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 से शुरू होगी और 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। 17 अक्टूबर को एकादशी तिथि की प्रारंभ, 16 अक्टूबर सुबह 10:34, एकादशी तिथि की समाप्ति 17 अक्टूबर सुबह 11:12 पर। इस अनुसार से आपको एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। 18 अक्टूबर को आपको पारण करना है। इस दिन द्वादशी तिथि 18 अक्टूबर को सुबह 10:12 तक समाप्त हो जाए, इसीलिए इस समय के बाद व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इसलिए पारण करने का समय सुबह 7:18 से 10:12 के बीच में आपको पारण कर लेना है। और भगवान की ये संकल्प लेने के बाद फिर आप शाम को भगवान की कथा सुने। कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। कथा इस प्रकार है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते। इस एकादशी की कहानी मुचुंद नाम का एक राजा और उसकी बेटी चंद्रभागा से जुड़ी है, जिससे अपने पति शोभन को एकादशी का व्रत रखने को प्रेरित किया, जिसके प्रभाव से शोभन को पुनर्जीवित करके एक सुंदर राज्य की प्राप्ति हुई
प्राचीन काल में मुक्चुन नाम का एक राजा था, उसकी पुत्री चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। इस बार जब शोभन अपनी ससुराल आया तो 10वीं तिथि के दिन ढोल बजाकर घोषणा कर एकादशी को कोई भोजन नहीं कर सकता। शोभन को बहुत भूख लगती थी, इसलिए उसने अपने पति चंद्रभागा से इस बारे में पूछा। चंद्रभागा ने बताया कि राज्य में सभी प्राणी, यहाँ तक कि जानवर भी एकादशी के दिन उपवास करते। अगर शोभन भोजन करना चाहता है तो राज्य से बाहर जाना होगा। शोभन ने व्रत रखने का निश्चय किया, लेकिन भूख और प्यास के कारण वह सुबह तक मर गया। उसका दाह संस्कार कर दिया गया। चंद्रभागा ने एकादशी का व्रत विधि विधान से जारी रखा। इस व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा इस पुण्य के प्रभाव से चंद्रभागा के व्रत के प्रभाव से शोभन पुनर्जीवित हो गया और एक सुंदर राज्य का और एक सुंदर नगर का स्वामी हो गया और सभी ऐश्वर्य से युक्त दोनों राज्य करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से दोनों एकादशी के व्रत के प्रभाव से दोनों जो है अपने फिर से पुनर्जीवित होकर के शासन प्रशासन करने लगे। इसी तरह जैसे चंद्रभागा के पति को पुनर्जीवित एकादशी के व्रत हुआ, इसी तरह सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। एकादशी मैया सबकी रक्षा करे, सबका कल्याण करे, सबको जो है सुख समृद्धि धन वैभव से परिपूर्ण कर सबकी जिंदगी कुशल मंगल बनाए और सारा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जपते जपते ही व्रत को पूर्ण करना चाहिए और द्वादशी तिथि को पारण करना चाहिए। धन्यवाद, प्रणाम, मिलते किसी अगले वीडियो में।